तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, ये 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, ये 13 बोलता है वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो u का मान हमेशा तो माइनस होता है, लेकिन कैसे होता है सोच समझ लीजिए। ये हो गया ऐसे करके, ये कौन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के नियम में ये हुआ आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। इधर विपरीत दिशा में मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा ऋणात्मक, ये वाला हो जाएगा धनात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक और ये हो जाएगा क्या, ऋणात्मक। मतलब मैथ में भी आप पढ़े होंगे, इधर वाला होता है ये एक्स डाइस, ये एक्स होता है, सॉरी एक्स, ये प्लस में, ये एक्स डाइस माइनस में, ये वाई अक्ष प्लस में, ये वाई डाइस अक्ष माइनस में। तो वस्तु इधर रखाता है, वस्तु हमेशा इस साइड लिखाता है, रखाता है, रखते हैं वस्तु को हमेशा दर्पण के इस साइड। तो इस साइड क्या है माइनस, इसीलिए वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। बस और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि वस्तु को हम बायां साइड रखते हैं और बायां साइड मापी गई दूरी धनात्मक होता है। ऊपर मापते हैं, सॉरी बायां साइड के दूरी मापी गई ऋणात्मक होता है, ऊपर मापते हैं तो धनात्मक होता है, नीचे मापते हैं धनात्मक होता है, दाएं तरफ मापते हैं दूरी तो धनात्मक होता है। बस ये बाएं तरफ वस्तु को रखते हैं, चूंकि मतलब बाएं तरफ मापी गई दूरियां होता है ऋणात्मक, इसलिए वस्तु दूरी u का मान क्या होता है ऋणात्मक। खत्म। आइए एक बार देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सिंपल बात है, प्रकृति अगर अवतल दर्पण है तो उसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। खत्म कहानी, वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि यहाँ संकेत में लिख भी दिया है, वस्तु से बड़ा। अगर आप इसको बनाएंगे तो आएगा वस्तु से बड़ा वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा। चूंकि दर्पण है यहाँ पर अवतल, इसीलिए हम अवतल दर्पण सिर्फ सुनने से इतना बता सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक और उल्टा होगा। और इसको आप बनाएंगे तो लगेगा क्या प्रतिबिंब क्या है वस्तु से बड़ा है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ रे भाई। आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। अभी जस्ट बताया है कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक जगह है भाई, यानी वो भी वक्रता केंद्र, यानी आप वक्रता केंद्र पर यानी सी पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जितना बड़ा आप वस्तु रखेंगे ठीक उतना ही बड़ा ही वस्तु आपको दिखाई देगा, उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अवतल दर्पण के किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिसमें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो आंसर आएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 16। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइए अब किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर आएगा इसका केवल शब्द यूज किया है, तो चूंकि आंसर आएगा इसका उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, जबकि अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या है आएगा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तल दर्पण में। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 17। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नो, कभी नहीं भाई। बोलता है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बना सकता है, तो नहीं। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक या आभासी, उसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु को हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना सकता है, ना कि वास्तविक बना सकता। जिसका आंसर आ जाएगा नहीं। इसका आंसर क्या है आने वाला है, तो बना सकता है तो नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम। बोलता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी अब बराबर कितना दिया है -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। भाई सीधा सी फैक्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर आएगा ये अवतल दर्पण है। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल, तो यह आंसर क्या आएगा ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का सब चीज ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी तो खैर दोनों में ऋणात्मक होता है, हमेशा वस्तु ध्रुव मतलब इस तरफ होता है बायां तरफ, इसीलिए तो इसमें वस्तु दूरी भी माइनस में,
फोकस भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या माइनस में, प्रतिबिंब भी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी, मतलब सोचिए अवतल दर्पण में क्या होगा, ये माइनस में। आगे बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। और आवर्धन की परिभाषा पूछ रहा है, तो आवर्धन परिभाषा तो आप बताए थे, कुछ नहीं, आसान है। आवर्धन की परिभाषा अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल है, आप बोलिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। चूंकि आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूले से तो सब चीज़ स्पष्ट है भाई, समझिए। यहाँ पर आवर्धन यानी इसको एम से सूचित करते हैं, एम बराबर होता है -v/u, बस यही -v/u, या एम बराबर ये भी होता है m बराबर h'/h। तो h' बोलते हैं किसको, यहाँ यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यह h बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, बटा में है तो इसको बोलेंगे अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यही है और कुछ नहीं है। आवर्धन का ये जो शॉर्ट में 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आवर्धन में, चूँकि थोड़ा इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चा में हो जाता है। यानी आवर्धन लेंस में भी हमें पढ़ना पड़ता है और दर्पण में भी। तो दर्पण में माइनस लगा होता है, लेंस में सिर्फ m बराबर होता है प्लस के v/u, इसीलिए एग्जामिनर यहाँ बार बार क्वेश्चन कर लेता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये 20 नंबर क्वेश्चन। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। इजी है भाई, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन अगर m का मान आ जाए माइनस में तो क्या बताएगा। तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु क्या है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। और आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। बस इतना अंतर है। तो यहाँ पूछ रहा है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है और उल्टा है, और धनात्मक मान बताएगा कि प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है। खत्म। नेक्स्ट आ जब है 21 नंबर 21 पर। एक गोलीय दर्पण क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इजी है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, F बराबर फार्मूला होता है r/2, F बराबर r/2। इसका 20 दिया है, क्या दिया है एक बार चेक कर लेते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है 20, r का मान कितना दिया है 20/2 कर देंगे, आ जाएगा करके कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। खत्म। यहाँ भी संकेत में दे दिया है, अब देख लीजिएगा थोड़ा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। हो भाई, ये कितना 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 4 उपयोग पढ़ा दिया, यहाँ पर एक उपयोग पूछ रहा है। उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे, कोई बात नहीं, एक उपयोग लिखिए, लिख दीजिए आप। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम करते हैं। वाहन में जो पीछे देखने का आईना है उसमें क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का एक उपयोग बोलता है, लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अभी भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों के स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। बस 2 बता दिए, एक बोलता है, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 है। यहाँ पर बोल रहा है दर्पण कौन सा है भाई, उत्तल है। दर्पण कौन सा है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण को बोलता है वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कर देते हैं। वही सेम बात है, बराबर फार्मूला होता है r/2। r का मान कितना दिया है, r का मान दे दिया है यहाँ पर 32 यानी 32। तो 32 बाई कितना हो जाएगा 2, कट के आएगा 16।
चूंकि दर्पण है यहाँ पर उत्तल, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी प्लस में 16 सेंटीमीटर। बस इतना फंसाएगा एग्जामिनर और कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पर अवतल होता तो आंसर आता -16, चूंकि उत्तल है इसीलिए आंसर आया किसका, प्लस का 16। खत्म। नेक्स्ट बोलता है काल्पनिक प्रतिबिंब से क्या समझते हैं। इजी है, बताया है काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा। मेरा जो थ्योरी वाला वीडियो है पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा या पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको आसानी से। वैसे इजी है। काल्पनिक प्रतिबिंब तो ये काल्पनिक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। बस अपना ये अच्छा से देख लीजिएगा, उसमें लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। सिंपल है, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, और वो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो मतलब मिलता है, बस इतना अंतर है। या अगर आप लिखना है तो लिख दीजिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। खत्म। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। अब यहाँ देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। समतल दर्पण में आवर्धन यानी कि m बराबर +1 का क्या अर्थ है। सिंपल है, अगर m बराबर +1 आ गया है तो यहाँ पर मतलब दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। यानी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार क्या है, दोनों का बराबर आया होगा, इसीलिए आया है। तो ऐसे लिख देंगे समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक मान यानी m का प्लस चिन्ह यह बताता है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या है, सीधा है। चूंकि हम जस्ट बताए हैं अगर m का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर m का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा होता है, बस यही बात। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में दोनों को हम प्रतिबिंब की ऊंचाई m बराबर क्या होता है फॉर्मूला -v/u। तो यहाँ पर जब रेशियो निकलता है तो आंसर m का मान कितना आ जाता है, 1, वो भी प्लस का 1 आता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात कितना आया है, 1 आया है। तो दोनों का अनुपात 1 आया है तो मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कहीं ना कहीं दोनों बराबर होगा। अगर प्रतिबिंब 10 होगा तो बिंब भी 10 होगा, तो इसलिए दोनों काटे हैं तो 1 आया और कट के प्लस का 1 दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब प्रतिबिंब क्या बनता है, यहाँ सीधा बनता है। बस सिंपल है और कुछ नहीं। दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे, बहुत सा उपयोग बताया है ये वीडियो में। अवतल दर्पण के 2 उपयोग यहाँ पर हम बता देते हैं। इसका उपयोग मतलब हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है, सौर कुकर में उपयोग किया जाता है इसका, सोलर प्लेट में भी इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर द्वारा आँख नाक कान इत्यादि को चेक करने में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है इसका उपयोग। हो गया, बहुत सारा उपयोग है, काफ़ी है इतना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इसको 27 था, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा दिया है, इसको अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। और जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन हमें डॉट हो गया, हम आपको फिर अगली वाले वीडियो में इसको अच्छा से जिक्र कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।